दोस्तों, रामलला के मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है। भाई कल्पना करो, करोड़ों भक्त रामलला के लिए अपनी श्रद्धा से नोट, सोना, चांदी, गहने चढ़ाते हैं और वो पैसा गायब। 7 करोड़ रुपए की बात चल रही है। कुछ लोग तो और भी ज्यादा बता रहे हैं। अयोध्या का वो भव्य राम मंदिर जो पूरे हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र बन गया, वहां ऐसा हो रहा है। सच क्या है? कितना पैसा गया? किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, हमारी आस्था के साथ किसने खिलवाड़ किया? आज की इस वीडियो में पूरी कहानी स्टोरी की तरह सुनाऊंगा, बिना घुमा फिराई, सीधे मुद्दे पर। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में कुछ चौंकाने वाली बातें भी हैं। कहानी शुरू होती है जून 2026 के महीने में। अयोध्या में राम मंदिर पूरी तरह चल रहा है। लाखों श्रद्धालु रोज आ रहे हैं, दान पात्र भरे जा रहे हैं। तभी कुछ पुराने सेवादार और कर सेवक चुपके आवाज उठाते हैं, भाई चढ़ावा सही से काउंट नहीं हो रहा। देखते ही देखते ये मुद्दा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। सपा के अखिलेश यादव और पवन पांडे ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। आरोप लगाया कि दान पात्रों से रुपए 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक का गबन हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में तो इसे खींचकर 200 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। सिर्फ नगद नहीं, सोना, चांदी और जेवरात भी गायब बताए जा रहे हैं। साथ ही 1989-90 की वो 1250 रामशिलाएं जिनमें सोना चांदी जड़े थे, वो भी गायब होने का आरोप लगा। अब सबसे ज्यादा चर्चा में आया नाम है लव कुश मिश्रा। ये राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा गिनने का काम करते थे। सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए के आसपास थी, लेकिन उनके पास अचानक आलीशान घर, गाड़ी और जमीन आने की खबर आई। एसआईटी जांच में रुदौली के मीनापुर ठकुरन फगोली गांव में उनके घर पर छापा पड़ा और सबसे चौंकाने वाली बात, गोबर के ढेर के नीचे से 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पिता बच्चूलाल मिश्रा ने शुरू में कहा हो गया जो होना था। बाद में परिवार ने साजिश का दावा किया, लेकिन रकम तो बरामद हो चुकी थी। एसआईटी ने अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। कई कर्मचारियों के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी, आईफोन, प्लॉट और होटल जैसी अनुपातहीन संपत्ति मिली। सीसीटीवी फुटेज कई महीनों का डिलीट होने, दान पात्र खोलने की प्रक्रिया में गड़बड़ी और कैश काउंटिंग में कम अमाउंट दर्ज करने जैसे आरोप भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर रुपए 1.5 से 2 करोड़ तक की रिकवरी की खबरें हैं। ट्रस्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने कहा कि गड़बड़ी बड़ी नहीं है, हमारा इंटरनल ऑडिट ठीक है। एसबीआई और प्राइवेट एजेंसियां सीसीटीवी की निगरानी में कैश काउंट करती हैं और पैसा सीधे बैंक में जाता है। लेकिन ट्रस्ट ने खुद योगी सरकार से एसआईटी जांच की मांग की, ताकि सारी अफवाहें खत्म हो और सच्चाई सामने आए। ट्रस्ट स्वायत्त संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में बना था। एसआईटी जांच में क्या निकला? 3 सदस्यीय टीम बनी, 150 प्लस पूछताछ, कुछ प्रोसीजरल खामियां निकली, लिखित एसओपी का पालन न होना, वॉलंटियर्स पर ज्यादा निर्भरता, कैश हैंडलिंग में ढिलाई। नरपेंद्र मिश्रा जी, मंदिर निर्माण समिति चेयरमैन, ने साफ कहा पूर्ण ओवरहाल की जरूरत है। फुल टाइम सीईओ लगाओ, तिरुपति मॉडल अपनाओ। 44 सदस्य काउंटिंग टीम प्राइम ऑफिस जिम्मेदार है। सीसीटीवी 45 दिन बाद ऑटो डिलीट होता है। एसआईटी ने कई पदाधिकारियों को अयोध्या न छोड़ने के निर्देश दिए हैं और अपनी 15 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपती है। अभी बड़ी खबर आई है, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ट्रस्ट की शिकायत पर एसआईटी की सिफारिश के बाद राम जन्मभूमि कोतवाली में यह एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रस्ट के श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। एफआईआर में 8 लोग नामजद हैं। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष, करुणेश, लवकुश मिश्रा। एफआईआर में चोरी, गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात की धाराएं लगाई गई हैं। दोस्तों, सुरक्षा हर जगह जरूरी है, मंदिर हो या घर। स्क्रीन पर दिख रहे व्यू प्रोडक्ट्स बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बजट सीसीटीवी कैमरे के लिंक दे रखे हैं। अपने घर की निगरानी के लिए जरूर चेक करें। विपक्ष इसे बीजेपी और योगी सरकार पर हमला करने का मौका मान रहा है, लेकिन ट्रस्ट ने खुद जांच मांगी, ये भी सच है। पीएमओ ने भी रिपोर्ट मांगी है। कुछ बीजेपी नेता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भक्तों का गुस्सा चरम पर है। रामलला के चढ़ावे से चोरी, ये आस्था पर वार है। ये पहला विवाद नहीं, पहले लैंड खरीद, प्रसाद स्कैम आदि भी चर्चा में आए, लेकिन चढ़ावा वाला मामला सबसे संवेदनशील है, क्योंकि ये सीधे भक्तों की निष्ठा और पैसे से जुड़ा है। सबसे अहम सवाल ये है, कितना पैसा सच में गायब हुआ? 60 गांठ सिर्फ नीचे तक थी या ऊपर तक? मंदिर मैनेजमेंट में इतनी ढिलाई क्यों रही? दोस्तों, राम मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंटों का नहीं, करोड़ों भारतीयों की आस्था और भावना का प्रतीक है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच तेज हो गई है। अगर कोई गलती हुई है, चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी, तो उसे सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अफवाहों और अतिरंजित दावों से ही बचना चाहिए। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। ट्रस्ट को अब और ज्यादा पारदर्शिता दिखानी होगी। लाइव कैश की काउंटिंग झलकियां, रेगुलर पब्लिक ऑडिट, बेहतर एसओपी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट हम भक्तों की भी जिम्मेदारी है। सवाल पूछिए, लेकिन आस्था मत खोइए। रामलला सब देख रहे हैं। अगर आप रामलला को अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं
तो अयोध्या राम मंदिर का खूबसूरत 3D वुडन मॉडल नीचे दिए लिंक से ले सकते हैं। मेरे इस्तेमाल किए माइक और लाइट्स के लिंक भी वही हैं। आपको क्या लगता है कितना पैसा गया होगा और ट्रस्ट को रेगुलर पब्लिक ऑडिट शुरू कर देना चाहिए? FIR के बाद अब क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में SIT रिपोर्ट का पूरा अपडेट लेकर आऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।